वेलकम बैक। आज 23 जनवरी को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। फ्लैट मार्केट में ओपनिंग है वो हमें दिखाई दे रही है दोनों तीनों इंडेक्स में। और निफ्टी बैंक में देखो कल के दिन हमने यहाँ पे बाय किया था। बाइंग के बाद देखो मार्केट में 500 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद देखो मार्केट वापस से इस तरीके से शार्प रिजेक्शन में नीचे की तरफ आ गया। अब इस रिजेक्शन से देखो हुआ क्या होगा। एक्चुअली ये जो फर्स्ट मूवमेंट यहाँ पे मार्केट ने करके रखा है, तो इस मूवमेंट में जो भी सेल वगैरह करके बैठे थे उन सबके देखो मार्केट में एसएल हंट हो गए। और मार्केट जैसे ही 500 के लेवल के ऊपर गया होगा, ज्यादा से ज्यादा यहीं तक रखेगा ना कोई अपना एसएल, अगर सेल करके बैठेगा। तो जैसे ही सेलर के एसएल देखो खत्म हुए, नीचे बैठे हुए बायर ने अपना प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हो कि यहाँ पे करना स्टार्ट किया होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है, यहाँ पे कोई बाय करके बैठा है, ऐसे नहीं है कि मार्केट ने उनके एसएल निकाल लिए, नहीं। ये लोग अपना क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जैसे जैसे मार्केट क्या है कि नीचे की ओर बढ़ता रहता है, यहाँ पे बायर अपने पोजीशन ऐड करता रहेगा कि मार्केट में रिट्रेस हो रहा है, चलो बाय कर लेते हैं। यहाँ पे तो बाय नहीं कर पाए, यहाँ पे भी बाय नहीं कर पाए, यहाँ पे मार्केट रिट्रेस कर रहा है, बाय कर लेते हैं। बट ओवरऑल देखो ये मार्केट में सेलिंग कुछ ज्यादा ही हो गई। इस साइकोलॉजिकल नंबर का इवन मार्केट ने देखो ब्रेकडाउन वगैरह है वो यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो इससे हुआ क्या होगा कि यहाँ पे बैठे हुए बायर है उन्होंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए। यहाँ पे अगर कोई बाय कर भी रहा था तो देखो मार्केट में क्या हो गए, उनके एसएल हंट हो गए। यहाँ पे क्या है, मार्केट में ओवरऑल सेलर है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। अब इस तरीके का जो फर्स्ट मूवमेंट था ना, यहाँ पे सेलर मार्केट को टच नहीं करेगा। तो सेलर को काम करवाने के लिए इस तरीके का रिजेक्शन है वो यहाँ पे बड़ा ही जरूरी था। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने काफी ज्यादा देर तक क्या किया है, फिर टाइम पास किया है। इवन देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी है, फिर मार्केट ने क्लोज होने से पहले देखो साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर इस तरीके से क्लोज किया है। तो देखो कुछ यहाँ पे बायर भी आ जाएगा। पर हाँ, ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे कि बायर और सेलर दोनों ने काम किया होगा। अब देखिए मार्केट में अब हमें देखना पड़ेगा कि किसका एसएल कहां पे मिलेगा। ये जो बायर अगर यहाँ पे कोई बाय करके बैठा है ना, तो मिनिमम उसका एसएल कहां पे रहेगा, इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे रहेगा। और यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है और इस तरीके के सपोर्ट के बाद भी अगर उसने अपने पोजीशंस होल्ड कर लिए, तो उसका जो एसएल है वो इस 500 के लेवल के ऊपर मिलेगा। तो अब हमें काम कैसे करना है। देखो ओवरऑल मेरा मानना यही है कि देखो ये साइकोलॉजिकल नंबर और मार्केट के बीच में अभी काफी बड़ा एक गैप है वो हो चुका है। तो डायरेक्टली हम इसको टारगेट नहीं बना पाएंगे। इवन यहां से अगर थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी मार्केट लेगा, तो नया सेलर है वो काम जरूर यहाँ पे करेगा। तो मार्केट को अगर बायर को टारगेट बनाना है तो यहाँ पे कोई बड़ा रिजेक्शन हमें दिखना चाहिए। तो बड़ा रिजेक्शन आ जाता है, मार्केट ये साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास आ जाता है एक दो कैंडल के अंदर अंदर। तो उस कंडीशन में देखो मार्केट में हम क्या कर लेंगे, मार्केट में सेल करेंगे। फिर मार्केट ये है कि साइकोलॉजिकल नंबर को भी निकालेगा, यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस वगैरह काफी सेलिंग हो सकती है फिर यहाँ पे। और मार्केट अगर यहीं पे थोड़ा बहुत होल्ड करके थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर जाके रिजेक्शन दे, तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि मार्केट में हमें आज के दिन बाय करने में फायदा है। क्योंकि ये जो नीचे बैठा हुआ बायर है ये प्रॉफिटेबल हो गया, नया सेलर यहाँ पे ऐड होगा, और सेलर ऐड होगा तो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, अपसाइड में हमें ब्रेकआउट वगैरह निकाल सकता है। ओवरऑल स्ट्रेंथ हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो अभी देखो हमें प्राइस एक्शन थोड़ी देर देखना पड़ेगा, मार्केट को क्लोजिंग प्राइस वगैरह को निकालने देते हैं। क्योंकि कल भी देखो इसने क्लोजिंग प्राइस निकाला नहीं है, तो आज ज्यादा चांसेस है कि एक बार क्लोजिंग प्राइस तो निकालेगा। पर यहाँ कहीं से अगर रिकवरी हमें अच्छी दिखेगी तो हम मार्केट में बाइंग साइड में काम है वो करने वाले हैं। तो चलिए ऐसे करते हैं, मार्केट में अभी हम काम है वो यहाँ पे कर लेते हैं। काम हम बाइंग साइड में ही करेंगे, मुझे लग रहा है कि मार्केट में ऊपर की तरफ एक मूवमेंट है वो निकल सकता है। अब काफी वेट करके तो हमने देख लिया है, फिर मुझे लग रहा है कि ये एक ठीक एग्जीक्यूशन पॉइंट है, यहाँ पे काम है वो कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स को इसे देख के लग रहा है कि मार्केट में कुछ ब्रेकआउट वगैरह है वो निकल जाना चाहिए। वहां पे साइकोलॉजी है वो ठीक बनी हुई है चार्ट की। ऐसे करते हैं, काम कर ही लेते हैं। ट्रेडर्स तो देखिए मार्केट में हमने काम है वो कर लिया है। 200 की जो कॉल है इसको बाय कर लिया है। अब बाय वगैरह करने के बाद थोड़ा लॉस वगैरह तो हमारा चलना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। फिर ज्यादा देखो मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत वगैरह यहाँ पे नहीं होगी। अब वैसे रिजेक्शन के साथ हमें मार्केट में करना तो सेल था, पर ये इतना बड़ा कोई रिजेक्शन आ नहीं रहा है। और निफ्टी और सेंसेक्स को देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि वहां पे जो नीचे बैठे हुए बायर हैं वो काफी प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। तो उनमें मार्केट थोड़ा बहुत ट्रेप बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट वगैरह है वो निकाल सकता है। तो इसी वजह से हमने बैंक निफ्टी में यहाँ पे काम है वो कर रखा है। हालांकि मार्केट में देखो अभी
कैंडल वगैरह काफी इंटेंस ये बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारे लिए फेवर की बात नहीं है। अगर मार्केट ये यहाँ पे आ जाएगा ना, इसका अगर ब्रेकडाउन वगैरह कर देता है, तो यहाँ पे फिर हमें पोजीशन से एग्जिट लेना ही पड़ेगा, वहां पे हम ट्रैप हो जाएंगे। नहीं तो देखो ये मार्केट कुछ नहीं है, यहाँ पे सेलर वगैरह को ऐड करके धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ेगा, ऊपर जाएगा रिट्रेस करेगा, ऊपर जाएगा रिट्रेस करेगा, ऊपर जाएगा। इस तरीके से ये मार्केट है वो ऊपर यहाँ पे निकल सकता है। अब निफ्टी बैंक में तो इतना कोई खासा हमें यहाँ पे मूवमेंट वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, कोई ज्यादा यहाँ पे आइडिया नहीं लग रहा है कि बाय करें या सेल करें। पर निफ्टी 50 में ये पॉइंट मुझे ठीक लगा मार्केट में काम करने के लिए। ये डायरेक्टली देखो अपने डे हाई के आसपास से इस तरीके से रिजेक्शन ले रहा है, छोटे छोटे रेड कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो ही जाएगा, और अचानक से अगर किसी ने बाय किया था तो इस तरीके के रेजिस्टेंस को देख के डर के यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट वगैरह ले सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखो रिकवरी दिख जानी चाहिए, अगर हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो फिर एसएल वगैरह हम यहाँ पे लेके निकल जाएंगे। सेंसेक्स में भी देखो, अब कल के दिन देखो मार्केट ने यहाँ तक तो एसएल वगैरह क्लियर कर ही रखे हैं। अब अगर किसी ने पोजीशन होल्ड किया है तो उसका एसएल देखो इसी 82,000 के लेवल के नीचे होगा। तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा अभी ना, तो ये कल का चार्ट वगैरह देख के यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होगा, और अगर सेलर एक्टिवेट होगा तो मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट निकाल सकता है। हमने एग्जिट है वो ले लिया है। ये 200 की कॉल जो हमने बाई की थी, ये हमने लगभग 937 के आसपास पोजीशन बनाई थी, और अराउंड 10 के हमने ये एग्जिट है वो ले रखा है। तो मार्केट में देखो कोई बड़ा सिग्निफिकेंट मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, काफी वेट करके ही हमने यहाँ कहीं पे काम किया था मार्केट में। इस रिकवरी में भी काम नहीं किया, क्या पता मार्केट हो सकता है कंटिन्यूसली नीचे निकल जाए। पर यहाँ पे जब लगा कि हाँ मार्केट है वो निकल सकता है, जब निफ्टी 50 क्या कर रहा था, अपने ये हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, तब जाके हमने यहाँ पे क्या किया था, मार्केट में काम किया था, यहाँ कहीं पे हमने पोजीशन बनाई थी, क्योंकि ये लग रहा था कि अब यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट वगैरह है वो निकाल देना चाहिए, इस रेजिस्टेंस वगैरह को मार्केट है वो टेस्ट कर सकता है। पर अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट में हमने जो ये पोजीशन बनाई थी, देखो वेट हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये जो जोन है ना मार्केट में, इतना जोन है, ये काम करने लायक वैसे है ही। आप इसमें बता ही नहीं सकते हो कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, मार्केट नीचे जाएगा या फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ये जोन में आप ऐसे कुछ क्लियर कट बता नहीं सकते, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ सेलर प्रॉफिटेबल है, नीचे बैठा हुआ बायर प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे मार्केट में बायर सेलर दोनों बैठे हुए हो सकते हैं। तो क्या पता किसको मार्केट टारगेट करेगा। यहाँ पे मूवमेंट के लिए ही हम वेट कर रहे थे कि या तो बड़ा रिजेक्शन आ जाए स्ट्रॉन्ग, तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट नीचे जाएगा, या फिर कोई यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी दिखे, इस रेजिस्टेंस के मार्केट ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि फर्दर और रिकवरी में निकल जाएगा, तो वहां पे हम बाय कर लेंगे। फ्लैट के केस में हमारा कोई प्लान था ही नहीं। पर यहाँ पे देखो हमने थोड़ा सा ट्रिगर होके काम कर लिया, और वैसे लग भी रहा था कि मार्केट में देखो रिकवरी हो जानी चाहिए, क्योंकि निफ्टी वगैरह है वो ठीक जगह से रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ था। पर एक जो दिक्कत है वो हम कभी कभी कर देते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे देखो यहाँ पे हम वेट क्या कर रहे थे, निफ्टी एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट ले रहा था, फिर भी हमने बाय नहीं किया। हम वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे क्या हो सकता है ना, कि देखते हैं कि ये इस हाई को निकालता है कि नहीं। अगर हाई को निकाल देगा ना, तो उसके बाद जब मार्केट थोड़े बहुत रेड कैंडल बनाएगा, थोड़ा सा एक रिजेक्शन देगा, उस टाइम हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। पर मार्केट जब क्या करता है कि यहीं पे ये हाई के आसपास आके यहाँ पे जब रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया, तब हमने सोचा कि नहीं ब्रेकआउट तो हो ही जाएगा, चलो मार्केट में काम कर लेते हैं। अगर ये ब्रेकआउट को वेट होने का प्लान वेट ब्रेकआउट का होने का अगर वेट करके ही हम काम कर लेते ना, और उस प्लान को ही एग्जीक्यूट करते, तो मुझे लग रहा है कि वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता। पर कोई नहीं, देखो इस तरीके की लर्निंग है वो मार्केट में चलती रहती है, प्रॉफिट लॉस तो देखो होंगे ही होंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, एक ट्रेडर है वो मार्केट में गलतियां हमेशा करेगा, पर हमें ये है कि अपनी गलतियों से सीखना है, उनको रिपीट नहीं करना है, और खुद पे ध्यान रखना है, कंटिन्यूसली कोई ज्यादा बड़ी गलतियां नहीं करना है। चलो एग्जीक्यूशन में कोई गलती हो गई तो हो गई, अब ऐसे नहीं है कि रिस्क रिवॉर्ड में भी कोई गलती कर लो। आप ट्रेड लेके बैठे ही हो कि नहीं मार्केट कैसे नीचे चला जाएगा, मैं तो यहाँ पे मार्केट में वेट करूंगा ऊपर निकल जाएगा, तो वहां पे देखो काम है वो गड़बड़ हो जाता है। चलो ठीक है, जो भी था जैसा भी था, हमने ट्रेड है वो कर लिया है, अब देखते हैं आगे मार्केट की साइकोलॉजी समझते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट में कोई एक मूवमेंट वगैरह निकलने देते हैं। अभी तो वैसे मार्केट ये स्पॉट के नीचे काम कर रहा है, बट स्टिल अब इतना होल्ड कर रहा है, तो पता नहीं ये ब्रेक डाउन भी हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे काफी सारे लोग हैं वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे।
कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे टीममेट से कांटेक्ट करो। कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है। लाइव क्लासेस में देखो हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, जो कि आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने में बहुत हेल्प करेगी। कोई स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आप नहीं बन पाओगे, उसके लिए आपको माइंडसेट है वो डेवलप करना पड़ेगा, जो कि आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो उसी से रिलेटेड, उसी के गाइडेंस से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। लाइव क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस इन द सेंस कि गूगल मीट पे इवनिंग टाइम पे क्लासेस होती है, जहाँ पे हम हमेशा जो नया साइकोलॉजिकल डिस्कशन है वो करते हैं। आप लोगों के जो भी डाउट क्वेरीज हैं वो आप मेरे से वहीं पे पूछ सकते हो, और काफी इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहो तो कांटेक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।